कुड हैव के बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। कितना फर्क होता है सेंटेंसेस के मीनिंग में। यहाँ पर इतना ये फॉर्मेट पढ़ने से ये पता चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है पुलिस चोर को पकड़वा सकती है। इन दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंशिएशन पर जिक्र करेंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेके आया हूं जिसके मदद से आप अपने स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंशिएशन पर जिक्र करेंगे। यहाँ पर पहला जो हिंदी सेंटेंस है ये दिया हुआ है कि राम किसी दूसरे से पत्र लिखवा सकता था, और यही यदि मैं इस बॉक्स वाले हिंदी सेंटेंस को पढ़ूं तो राम स्वयं पत्र लिख सकता था। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है? पहला सेंटेंस में खुद एक एजेंट अपना काम दूसरे से करवा रहा है, पर सर यदि आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में खुद राम यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये खुद अपने काम को अंजाम दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर एक एजेंट दूसरे एजेंट से काम करवा रहा है, तो हम बोल सकते हैं राम कुड हैव अ लेटर रिटन। यहाँ पर कुड हैव के बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, पर यहाँ पर इस सेंटेंस में राम स्वयं पत्र लिख सकता है। राम कुड हैव रिटन अ लेटर, हमने यहाँ पर कुड हैव के बाद रिटन रखा है यानी पास्ट पार्टिसिपल। कितना फर्क होता है सिर्फ वर्ड के पोजीशन में चेंज होने से सेंटेंसेस के मीनिंग में। तो चलिए यहाँ पर ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ये सभी सेंटेंसेस इस सेंटेंस के आधार पर है। ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है यानी वही वो ढांचा है जिसकी मदद से हम ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया है कि सर सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद कैन हैव या तो कुड हैव। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो भाई कैन हैव का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। और फिर पास्ट पार्टिसिपल कहने का मतलब हुआ सर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है हर केस में। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है रोशनी किताबें छपवा सकती थी। सर यहाँ पर इस सेंटेंस में रोशनी सब्जेक्ट है और ये काम को खुद अंजाम नहीं दे रही है, यानी ये काम को किसी दूसरे एजेंट से करवा रही है, यानी ये सेंटेंस इस फॉर्मेट में है। और यदि ये सेंटेंस इस फॉर्मेट में है तो इसका ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रोशनी कुड हैव द बुक्स प्रिंटेड। रोशनी कुड हैव द बुक्स प्रिंटेड। यहाँ पर हम लिखेंगे रोशनी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर छपवा सकती थी। यहाँ पर इतना ये फॉर्मेट पढ़ने से ये पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट के बारे में जिक्र कर रहा है, तो हम यहाँ पर कुड हैव का प्रयोग करेंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं रोशनी कुड हैव द बुक्स प्रिंटेड। यहाँ पर हम लिखेंगे रोशनी कुड हैव द बुक्स प्रिंटेड, द बुक्स प्रिंटेड। आगे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में है या आप या कार्य करवा सकते थे, करवा सकते थे, यानी आप कहोगे कि सर सेंटेंस पास्ट में है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं यू कुड हैव दिस वर्क डन, यू कुड हैव दिस वर्क डन। यहाँ पर हम लिखेंगे यू कुड हैव दिस वर्क डन। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो दिस वर्क है ये दिस वर्क ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि डू मतलब करना, और डू का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म डन होगा, तो हमने यहाँ पर डन का प्रयोग किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है पुलिस चोर को पकड़वा सकती है। आप यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए कि सर पकड़वा सकती है, सेंटेंस के लास्ट फॉर्मेट को पढ़ने से ये लग रहा है कि सर ये सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं द पुलिस कैन हैव द थीफ अरेस्टेड, द पुलिस कैन हैव द थीफ अरेस्टेड। यहाँ पर हम लिखेंगे द पुलिस कैन हैव द थीफ अरेस्टेड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस था हमारा प्रेजेंट फॉर्म में था, और यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में था इसीलिए हमने इस सेंटेंस में कैन हैव का प्रयोग किया है, पर जब सेंटेंस पास्ट में होगा तब आपको कुड हैव का ही प्रयोग करना है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सरकार सड़कों को मरम्मत करवा सकती थी।
जाहिर सी बात है कि सर सेंटेंस पास्ट में है, तो आप बोल सकते हैं द गवर्नमेंट कुड हैव द रोड्स रिपेयर्ड। द गवर्नमेंट कुड हैव द रोड्स रिपेयर्ड। हम यहां पर लिखेंगे द गवर्नमेंट कुड हैव द रोड्स रिपेयर्ड। रिपेयर का मतलब हो गया मरम्मत करना, और रिपेयर का पास्ट पार्टिसिपल रिपेयर्ड, तो हमने यहाँ पर रिपेयर्ड रखा। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर सेंटेंस में दिया है रमेश फसलों को कटवा सकता है। सेंटेंस का लास्ट फॉर्मेट देखिए सर, कटवा सकता है। सेंटेंस का लास्ट फॉर्मेट देखने से ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है, और प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम यहाँ पर कैन हैव का प्रयोग करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं रमेश कैन हैव द क्रॉप्स हार्वेस्टेड। रमेश कैन हैव द क्रॉप्स हार्वेस्टेड। यहां पर हम लिखेंगे रमेश कैन हैव द क्रॉप्स हार्वेस्टेड। आगे यहां पर है मैं घर बनवा सकता था। सर पास्ट है, यानी कि ये सेंटेंस में पास्ट की घटना को जिक्र किया गया है। आई कुड हैव द हाउस बिल्ट। आई कुड हैव द हाउस बिल्ट। यहां पर हम लिखेंगे आई कुड हैव द हाउस बिल्ट। बिल्ट आपको ध्यान देना है कि सर बिल्ड का मतलब निर्माण करना, और बिल्ड का पास्ट पार्टिसिपल बिल्ड होगा, तो हमने यहाँ पर बिल्ड रखा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है वह झोपड़ियों को जलवा सकता था। सेंटेंस का लास्ट हिस्सा सकता था, यानी आप बोल सकते हो कि सर ये सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में है, और यदि पास्ट टेंस में है या तो पास्ट फॉर्म में है तो हम बोल सकते हैं ही कुड हैव द स्लम्स बर्न्ड। He could have the slums burnt। हम यहां पर लिखेंगे he could have the slums burnt। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस, चूंकि ये सेंटेंसेस में भी कॉजेटिव वर्ब का ही प्रयोग हुआ है, पर यहां पर मॉडल वर्ब सकना और सकता, यानी कि इस तरह की हर सेंटेंसेस में कर्ता का एबिलिटी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या और भी अपने से भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल को फॉर्मेट करके यदि इस स्ट्रक्चर के आधार पर प्रैक्टिस करें तो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल में एक गजब का इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू।